दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम बिरतभुवन है और मेरा जन्मभूमि है बिहार। और दोस्त 1982 में मेरा जन्म हुआ था और 82 से लेकर के 90 तक दोस्त जैसे सारे बच्चों को मिलता था पढ़ाई एजुकेशन, वो मेरे को ही मिला। मगर एक ऐसा बीमारी मेरे पापा को हुआ दोस्त 92 में, जो उनका जॉब छूट गया। जॉब छूटने के बाद में ऐसा हुआ कि 2 साल तक वो कोई भी काम नहीं किए। जो भी उनके पास पैसा था वो सब खत्म हो गया। दोस्त जब पैसा खत्म हुआ तो मेरे गांव में कोई खेत नहीं है। आज जब मेरे गांव में खेत नहीं है तो दोस्त ऑप्शन क्या था हमारे पास, अब या कोई दे तो हम खाए, ना तो दोस्त नहीं खाए। तो इस तरीके से कंडीशन था। और एक दिन ऐसा हुआ जो अपनी माँ से मैं लड़ बैठा। क्यों लड़ा मैं, उसके पीछे दोस्त कहानी एक ही था। कहानी क्या था कि मैंने अपनी माँ से रोटी के लिए जीत किया था कि माँ मेरे को रोटी नहीं मिला 3-4 दिन से। और दोस्त जब मैंने माँ से कहा मैंने रोटी नहीं मिला तो माँ बोली कुछ नहीं और लगी रोने। दोस्त जब लगी मेरी माँ रोने तब एक बात मेरे को समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद उस माँ से पूछा। माँ ने एक ही बात बोली कि बेटा जो मैं लाती हूँ मेहनत करके वो मैं खिलाती हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है जो आपको मैं दूँ और आपको मैं रोटी खिला पाऊँ। और इस तरीके से मेरा कहानी, जब मैं अपनी माँ की आंखों के आंसू देखा तो उस आंसू देखने के बाद में एक बात समझ में आया कि आज के बाद मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखूंगा। और उसके बाद मैंने कमिटमेंट किया कि जो भी माँ मेरे को देगी ये खाना अपनी माँ को मैं खिलाऊंगा, अपने बच्चों को मैं खिलाऊंगा, अपने भाई को मैं खिलाऊंगा, क्योंकि भाई छोटा भी एक बच्चा के बराबर होता है। तो उस मैंने कमिटमेंट किया कि अपने भाई को सारा खाना खिलाऊंगा। और कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि मैं बीमार पड़ गया। कारण क्या था, क्योंकि वो खाना मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। और दोस्त जब मैंने खाना पीना छोड़ दिया था तो माँ के सर पे एक और पहाड़ टूट पड़ा। कौन सा, 2 लोग पहले बीमार थे और तीसरा बीमार दोस्त मैं पड़ गया। और जब बीमार मैं पड़ गया मेरी माँ बोली मेरे से कि बेटा मैं बिल्कुल टूट गई हूँ, आप जो भी चीज़ मिल रहा है आप उसे खाओ। और उसके बाद मैंने अपनी माँ का एक सहारा बना और वहाँ से फिर मैंने उठ खड़ा हुआ। माँ से ही बोला कि माँ मैं वो हर काम करूँगा जो हमारे घर की ज़रूरत पूरा हो जाए। और उसके बाद मैंने माँ और हम तो शहर में निकले और मैंने काम किया लोगों के घरों में। और माँ मेरी लोगों के घर में बर्तन मांजती थी। तो जब बर्तन मांज करके मेरी माँ और वहाँ से कुछ खाना मिलता था तो उस खाना ला करके और हम लोगों को खाना खिलाती थी। दोस्त वहाँ से कहानी स्टार्ट हुआ और वहाँ से दोस्त कहानी स्टार्ट हुआ। जीवन में उतार चढ़ाव, बहुत सारा बीमारी भी हुआ, बहुत सारा तकलीफ हुआ। 6 महीना 7 महीना लोगों के घरों में काम किया मैंने और 80 रुपये मेरा तनख्वाह था दोस्त। इस तरीके से मेरा 2 साल बीता। और जब 2 साल बीता तो एक व्यक्ति ने कहा कि बिरतभुवन जी दिल्ली चलोगे। और दोस्त मैं दिल्ली आए, मैं क्यों, क्योंकि अपनी माँ का सपना पूरा करना था। कौन सपना, कि मैं कमाऊंगा, पैसा लाऊंगा और उस पैसे से अपने बाबा और अपने पिताजी को दवाई कराऊंगा। ये मेरा दोस्त मेरा कमिटमेंट था। दिल्ली में आया तो ये किसी न किसी के माध्यम से मेरे को हेल्पर का नौकरी मिला। उसी कंपनी में रहना खाना पीना XYZ 750 रुपये। मैं दोस्त कम से कम उसमें 6 महीना रहा। उसके बाद मैंने 18 साल कंटिन्यू काम किया। मैंने 18 साल दोस्त कंटिन्यू काम किया। मेरे गांव पे मेरा घर नहीं है, मकान नहीं है, मगर उस टाइम फ़ोन नहीं था। और दोस्त जब मैं 6 महीना कंपनी में था और कोई फ़ोन कोई चिट्ठी घर नहीं पहुंचा तो मेरी माँ और नर्वस हो गई और लगी रो रही थी वो कि मेरा बेटा को पता नहीं क्या हो गया। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो उन्होंने बोल दिया कि सबको ये पता ही नहीं है। और जब कोई पता नहीं है तो मेरी माँ दोस्त नर्वस हो गई। मगर उसके बाद उस वहाँ से मैंने काम के बाद मैंने बाहर निकला, फिर मैंने रूम लिया। दोस्त मालूम चला मेरे को कि नहीं रूम मिलता है तो मैं 250 रुपये रूम लिया और कंटिन्यू दोस्त मैंने नौकरी किया। करीब दोस्त 18 साल में काम किया दोस्त। 7200 रुपये सैलरी लास्ट हाईएस्ट था, हाईएस्ट। और दोस्त जब 7200 रुपये सैलरी मेरा, यानी उसी बीच मेरा शादी भी हो गया था, 3 बच्चे भी मेरे हो गए थे। और एक घटना दोस्त, एक घटना मेरा जीवन के आंख के सामने, एक घटना, कौन सा घटना घटा
एक मेरा दोस्त था जो साथ में खाना खाते थे और उसका हार्ट फेल हो गया। दोस्त हार्ट फेल हुआ, कुछ दिन के बाद एक मेरा दोस्त और था, नाम था रिंकू, उसका भी हार्ट फेल हो गया। कुछ दिन के बाद एक और हार्ट फेल हो गया। 3 दोस्त मेरे दोस्त साथी थे जो साथ में खाना खाते थे। और जब दुनिया में नहीं रहे ना, तब दोस्त अंदर एक डर बैठ गया था और पुराना पिक्चर मेरे को याद आ गया। कौन सा पिक्चर? आखिर मेरे पापा अच्छे खासे कमाते थे और एक ऐसा बीमारी हुआ जो उनका नौकरी छूट गया और उनके बच्चे कहाँ कहाँ काम नहीं किए। तो मेरे को दोस्त एक बात समझ में आ गया कि यार पता नहीं, आज तो मैं ठीक हूं, कल क्या होगा। मगर उसके बीच में हमें वेस्टी जाने का मौका मिला। और दोस्त जब वेस्टी जाने का मौका मिला तो एक बात मेरे को समझ में आ गया था कि यहाँ जाना तो कुछ है नहीं, और जाना कुछ है नहीं। यदि अपने काम के साथ में इस बिजनेस को 2 से लेकर के 5 साल में करता हूं मैं, तो मेरा वादा है कि 5 साल के बाद यदि मेरे लाइफ में कुछ हो भी जाएगा तो मेरे घर में इनकम आना बंद नहीं होगा और मेरी बीवी किसी के बर्तन नहीं मांजेगी, मेरे बच्चे अनपढ़ नहीं होंगे। दूसरी क्लास दोस्त में पढ़ा लिखा हूँ, भी स्कूल में नहीं पढ़ा लिखा हूँ, लोगों से पढ़ा लिखा हूँ मैं। लोगों ने मेरे को समझाया, लोगों ने मेरे को पढ़ाया है। तो क्या समझ में था मेरे को कि यदि कि मैं दिल से आज काम कर लूँ तो आगे चल करके जीवन में हमारा दुख तकलीफ नहीं होगा। तो दोस्त मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। और रही बात चैलेंज की, तो दोस्त अनपढ़ आदमी और लोगों से बोलता था कि ये प्रोडक्ट है, खा लो और ठीक हो जाओगे। यहाँ तक कि मेरे भाई ने मेरे को थप्पड़ मार दिया। यहाँ तक कि मेरी बीवी ने मेरे से कहा कि ऐसा करो, ये काम छोड़ दो, क्योंकि गली वाले, तुम्हारे पड़ोस वाले हम पे हंसते हैं। ये काम छोड़ दो, लोग हम पे हंसते हैं। मगर दोस्त मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं जो चीज देखा था, इस बिजनेस में लोग सफल हो रहे थे, उनको देख करके मेरा मन में एक ही चीज था कि जो हमें जो नजर में आ रहा है, मेरी बीवी को नजर में नहीं आ रहा। तो दोस्त मैंने इनके बातों को जो है ना, मैंने इग्नोर करते हुए मैंने इस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया। और चैलेंज की बात करूं मैं, तो मैंने मीटिंग प्लान देने गया था। कुछ लोग रास्ते में 11 बज गया था, कुछ 4-6 लड़के थे, मेरे को घेर के मेरे को मारे वो, और मेरे मोबाइल था, मोबाइल भी छीन लिया। दोस्त छोटा मेरे पास फोन था नोकिया का, उसका रिलायंस का, और दोस्त 200-250 रुपये मेरे पास था, वो भी लोगों ने छीन लिया मेरे को। दोस्त यहाँ तक एक बार नहीं, मैं कितने बार दोस्त चोरी लोगों ने मेरे को दोस्त जेब से पर्स निकाला है बस में मीटिंग देते समय, यानी बहुत सारा चैलेंज। मगर मेरे माइंड में एक ही चीज था, वो क्या था कि यदि आज मेरे पास दुख तकलीफ है और कंटिन्यू इस बिजनेस को मैं 2 से 5 साल कर दूंगा मैं, तो 5 साल के बाद मेरे पास दुख तकलीफ नहीं होगा। क्योंकि एक सपना मेरे आंखों के सामने था। सपना कौन सा था? जो इस बिजनेस में लोग सफल हो रहे थे। और दोस्त करते 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 पहला चेक था 18 रुपया। मगर इसी बीच में 2 से 3 साल के बाद में मेरी बेटी मेरे से बोली, पापा अपना घर नहीं बनेगा। तो मैंने कहा था इन बेटिया से कि बेटा अपना घर बनेगा। दोस्त अपना घर बनेगा, और बेटा अपना घर ऐसा बनेगा कि यहाँ के लोग देखेंगे और यही कहेंगे कि घर हो तो ऐसा। और ये बात मेरी बेटी बार बार बोलती थी मेरे से कि पापा अपना घर नहीं बनेगा, आप बोले थे ना घर ऐसा बनेगा। तो मेरी वाइफ क्या बोलती थी कि रहने दो बेटा, कुछ नहीं, ऐसे बकवास है, ऐसे बोलते हैं, कुछ लाइफ में होने वाला नहीं इनके पास। दोस्त मगर हमें विश्वास था कि कोई बात नहीं, आज नहीं हो रहा ना, कल तो होगा। दोस्त कुछ दिन के बाद मेरा इनकम, जॉब से इनकम करीब करीब उतना हो गया। जॉब से जब मेरा इनकम उतना हो गया दोस्त, तो फिर मेरी वही वाइफ, मेरी वही मैडम पता क्या बोली मेरे से कि आप इस बिजनेस को आप दिल से करो। और दोस्त मैं दिल से काम करना स्टार्ट किया वहां से। और उसके बाद कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि मेरी वो अब वाइफ मेरे साथ लगे देने। और दोस्त वहां से बढ़ते 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 और जब मेरा इनकम 1 लाख से पार हो गया 18 रुपया से, तब दोस्त अब हर व्यक्ति को विश्वास लगा मेरे ऊपर होने कि नहीं, अब जो आपने कहा है रियली अब आपने कर दिया है और कर दिखा रहे हो, सबको नजर में आ रहा है। और दोस्त मैंने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को मैंने सपना पूरा किया। जिस घर में दोस्त बारिश का पानी आधा अंदर टपकता था, आज उस घर को मैं बनवाया हूं दोस्त, बहुत शानदार। आज उस घर की कीमत है 1 करोड़ रुपया।
दोस्त हमें एक बात हमें और याद है कि मेरी वाइफ के पेट में बच्चा था। अपने वाइफ को दोस्त मैं लेकर जा रहा था हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल। दोस्त उसके हाथ में जख्म हो गया था, मेरे को पकड़ नहीं पा रही थी। पर एक बार ऐसा हुआ कि दोस्त रेड लाइट था, जैसे मैं साइकिल आगे बढ़ाया, मेरी वाइफ साइकिल से गिर गई, उसके पेट में बच्चा था। दोस्त बच्चा था, कुछ लोग थे, लगे मेरे गाली बकना, उस साल अंदर इस तरीके से लोगों ने मेरे गाली दिया। दोस्त मैं अंदर आंसू रो रहा था, आंसू बाहर नहीं रो रहा है, क्योंकि 9 महीने का पेट में बच्चा था। दोस्त मैंने अपने वाइफ को उठा करके वो हाथ पकड़ के रोड के साइड में लगा दोस्त बैठा करके, और मैं कसम खाया था कि ऐसा कोई मौका मिलेगा ना, अपना पूरा 100% मेहनत करूंगा। और उसके बाद उस एक एक चीज को मेरे को याद दोस्त लगा, मेरे को याद आने एक एक चीज के बारे में। और फिर इस वेस्टिज से मैंने वो हर सपना पूरा किया। अपनी मैडम के लिए मैंने कार दिया खरीद करके, बच्चों के लिए दोस्त मैंने घर दिया खरीद करके, और आज मेरा हाईएस्ट इनकम है 3,02,000 रुपये। दोस्त मेरी पढ़ाई लिखाई गांव में तक नहीं हो पाया। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि जब मैं पढ़ने के लिए तैयार था, तो जब मैं पढ़ने के लिए तैयार था तो उस टाइम पापा के हमारा नौकरी छूट चुका था। एक कर्ज हमारे ऊपर है, आज भी कर्ज है। कौन सा कर्ज? एक हमारे गांव के पृथ्वीराज सिंह है, उन्होंने कहा था कि बाबू मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, और दोस्त जाया करता था उनसे पढ़ने के लिए। और उस टाइम 10 रुपया सर का फीस था, 10 रुपये फीस था सर का। और दोस्त मैंने कंटिन्यू मैंने 7 महीने पढ़ा था। 7 महीने नाम लिखना बोलना दोस्त मैं सीख चुका था, मगर 7 महीने का फीस उनको आज तक नहीं दिया हूँ मैं। और दोस्त मैं जब जाता था गाँव में तो मेरा अंदर एक विश्वास था कि सर को मैं फीस दूंगा, सर को मैं कपड़ा दूंगा, सर को मैं अच्छा पैसा दूंगा। मगर दुख इस बात की है कि उस सर को किसी लोगों ने गोली मार दिया, और सर आज दुनिया में नहीं है। दोस्त दुनिया में नहीं है। 70 रुपया हमारे पर कर्ज है दोस्त। मैं दूसरी क्लास भी यानी ऐसे ही पढ़ा हूँ मैं, स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ मैं। और आज मैं बोल पा रहा हूँ, आज मैं जो बोल पा रहा हूँ ना मैं, तो वेस्टिज के कारण है, राइट। और दोस्त जब वेस्टिज में जब मैं आज यहाँ बढ़ा हूँ, तो सबसे पहला प्राथमिकता है हमारे संजय यादव सर के माध्यम से हमें एजुकेशन मिलना शुरू हुआ, और फिर सर के माध्यम से हमें ऊपर जाने का मौका मिला विवेक कुमार सक्सेना सर। इनका माइंडसेट मेरा कब हुआ, उनकी ट्रेनिंग सर हमें, जब मैं गया वहाँ पे आपका जिम कॉर्पोरेट, और सर जब वहाँ जाने के बाद में सर का लगा ट्रेनिंग होने, और मैं पूरी रात रोता रह गया, मैं पूरी रात रोया। सर की ट्रेनिंग देखने के बाद में मेरा आंसू बंद नहीं हो रहा था, पूरी रात रो रहा था। तो मैंने एक ही चीज़ कहा कि नहीं, आप इस बिजनेस को मैं अपना जीवन का आखिरी बनाऊंगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक सर के माध्यम से सीखूंगा मैं, और बाकी हर बात को फॉलो करूंगा मैं, और किसी की बात को नहीं मानूंगा मैं। तो मेरे लाइफ का आज जो इतना जीरो से लेकर के आज मैं यहाँ तक पहुंचा, सबसे बड़ी बी सिस्टम का पार्ट हूं मैं। आज मैं एक प्रोडक्ट हूं, आज मैं एक मूर्ति हूं। तो आज विवेक कुमार सक्सेना बी टीम का दोस्त आज मैं मूर्ति हूं। नहीं तो इस पत्थर को जो है ना दुनिया लात मारती थी। आज के डेट में ये है, इस पत्थर को लोग जो है ये बोलते हैं कि हम तुम्हारा जैसा बनना चाहते हैं, मगर ये पत्थर दोस्त किसी की लात के नीचे भी नहीं आ रहा था पत्थर ये। तो मैं अपने बी टीम का दोस्त मैं यही बोलूँगा मैं कि मेरा चमड़ा भी दोस्त, मेरा खाल भी बी टीम यानी विवेक कुमार सक्सेना को काम आएगा ना, तो मैं वो भी देने को मैं तैयार हूँ। क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, आज जीरो से आज हीरो बना हूँ। आज मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, आज सब कुछ है। सरकार ट्रेनिंग में नहीं जाता तो मेरा माइंडसेट नहीं होता, और उसी माइंडसेट की ट्रेनिंग से दोस्त आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि सर एक चीज़ सिखाते हैं, वो क्या सिखाते हैं कि जो आपको बनना है आप उसी पे फोकस करो, आप उसी फोकस करो, जहां पहुंचना है उसी पे फोकस करो, और किसी भी चीज को मन देखो नहीं इधर नहीं उधर, आप उसी पे फोकस करो। और सर को हर बात को मैंने फॉलो करके दोस्त आज मैं पहुंचा हूं। तो बी टीम का मैं पार्ट नहीं बनता तो दोस्त आज मैं यहां नहीं पहुंचता।